मैं अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधारशिला में। आज हम हिंदी भाषा यानी कि हमारी मातृभाषा के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद आपको पहले ना पता हो। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हिंदी भाषा भारत के अलावा किन किन अन्य देशों में बोली जाती है या कहाँ की हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है? तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हिंदी भाषा की जो जननी है या हिंदी भाषा की जो माँ है वो संस्कृत है। हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। और अगर हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा नेपाली, असमिया, मराठी और संस्कृत भाषा की भी लिपि है। हिंदी भाषा को खरोष्ठी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि हिंदी भाषा को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी भाषा का परिवार जो है वो भारोपीय है, यानी कि भारत यूरोपीय परिवार से संबंधित है हिंदी भाषा बोलने वाले 60 करोड़ लोग हैं, यानी कि 40 से 41%। अगर ये जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा जो है वो हमारी हिंदी भाषा है। और प्रथम बात की जाए तो पहले नंबर पर है चीनी या तिब्बती भाषा। हाँ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी या तिब्बती है। और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी या इंग्लिश, स्पेनिश है। और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। हाँ, यहाँ को कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और संस्कृत भाषा के बारे में हम थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। लगभग 14,500 का है जो संस्कृत भाषा में बोलते हैं या उनकी मातृभाषा संस्कृत है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो हम आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा यानी कि देवनागरी लिपि को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी दिन यानी कि 14 सितंबर के दिन ही हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट और हम बता दें, यूएनओ में पहला भारतीय यानी कि हिंदी भाषा में पहला भारतीय जो भाषण देने वाले हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इन्होंने सबसे पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के अलावा नेपाली, असमिया, मराठी और संस्कृत भाषा की लिपि है। इसके अलावा हम आपको बता दें हिंदी जो लिखी जाती है यानी कि जो देवनागरी लिपि लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि इसे हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। और अगर हम इसे दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं तो वो खरोष्ठी लिपि कहलाती है। यूपी के अलावा 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। बिहार, इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। और इसके अलावा फिजी और मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। ये ऐसी कंट्रीज है जो कि भारत से बाहर है, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिजी की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। फिजी की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। और मैं अंजलि, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला में। आज हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो कि हमें इससे पहले नहीं जानते थे या जो कि शायद आप लोगों को पता भी हो। तो बहुत जरूरी है ये जानना हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा भारत के अलावा किन देशों में बोली जाती है या किस देश की राष्ट्रभाषा है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और हिंदी भाषा सर्वाधिक यूपी में बोली जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आप इनमें से बताइए कौन से राज्य से हैं।
और इसके अलावा भारत में अगर बात की जाए तो भारत की राजभाषा हिंदी है और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। उस हिंदी भाषा भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है या भाषा परिवार की है और इसी भाषा परिवार की संस्कृत भाषा भी है। 40 से 41% लोग यानी कि 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जो कि विश्व स्तर पर अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो तीसरा स्थान है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तीसरे नंबर पर भारत की हिंदी भाषा है। और अगर प्रथम बात की जाए तो चीनी या तिब्बती है और दूसरे नंबर पर इंग्लिश या स्पेनिश है और तीसरे नंबर पर भारत की हिंदी भाषा है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 14,500 लोग आज भी संस्कृत बोलते हैं या संस्कृत उनकी मातृभाषा है। पूरे विश्व में लगभग 3,000 भाषाएं हैं, जबकि भारत में 650 भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि जो हमारा देश भारत देश है वो सर्वाधिक भाषाओं वाला देश है। और हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ये ऐसे कदम हैं जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा का बढ़ावा है वो तभी मिल सकता है जब इसके प्रति देश का हर नागरिक जागरूक हो और हर नागरिक हिंदी से अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सीखे। मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आप जान लीजिए, यूएनओ में हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 3 राज्यों में प्राप्त है। ये राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। बताएंगे आपको फिजी और मॉरिशस, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। फिजी एक ऐसा देश है जहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।